नमो बुद्धाय, नमो अशोका। जय भीम साथियों। आज हम सामाजिक समता के क्रांतिकारक महान सामाजिक क्रांति करने वाले उन सभी लोगों को याद करते हैं और जिंदगी में इन सभी लोगों को अभ्यास भी करेंगे। और हमने इस दुनिया में आए हैं तो हमने सभी क्रांतिकारक सामाजिक क्रांतिकारक लोगों को दिल से चाहना चाहिए, मन से चाहना चाहिए। A lot of lawyers feel that there is no growth in litigation. They have been trying to. बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता
वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनम् साधु साधु साधु. Do you know waking up at Brahma Muhurat can help you with your सामाजिक समता के क्रांतिकारक सामाजिक समता के क्रांतिकारक इस देश में बहुत सारे लोग हुए हैं। उन सभी को हम लोगों ने याद करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, उनकी जीवन की विचार सरणी हम याद रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज का दिन आपका शुभ जाए। आज उन क्रांतिकारक, सामाजिक समता के क्रांतिकारक महात्मा चावकी, महात्मा चार्वाक, तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, संत तिरुवल्लुवर, राजा मिलिंद, राजा कनिक, सम्राट हर्षवर्धन, महात्मा बसवेश्वर, चक्रधर स्वामी, संत चोकोबा, संत लाल डेड, महात्मा कबीर, संत श्रेष्ठ गुरु नानक, बाबा रामदेव, संत रविदास, जिजाऊ महासाहब, संत तुकाराम महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत गुरु काशीदास, अब्राहम लिंकन, हरिश्चंद्र ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फतिमा शेख, गोपाल बाबा वलंकर, मुक्ता साड़वे, टंट्या भिल, सूबेदार रामजी सपकाळ, नारायण गुरु, बुकर टी वाशिंगटन, कृष्णाजी केळुस्कर, राजेश सयाजीराव गायकवाड़, क्रांतिवीर अयंकारी, डॉक्टर तारावंत नायर, किशन फागोजी
बदसोड़े राव बहादुर सिक्के बोले, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अमृतलाल ठक्कर बाबा, महर्षि विठ्ठल शिंदे, छत्रपति शाहू महाराज, शिवराम कांबळे, बिरसा मुंडा, संत गाडगे बाबा, मास्तवीर चंद्रमणि, पेरियार रामस्वामी नायकर, स्वामी हीरालाल, गंगाधर सहस्त्रबुद्धे, बाबू मंगूराम, महर्षि कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, दशरथ पाटील, जाईबाई चौधरी, राव बहादुर एन शिवराज, देवराव विष्णु नाईक, भाई अनंतराव चित्रे, भाई माधवराव बागल, मातोश्री रमाबाई आंबेडकर, सुरेंद्रनाथ किचनीर, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, देवाजी खोब्रागडे, आचार्य मोरेसर दोंदे, बड़के बुआ गलपतराव जाधव, और कुछ सामाजिक क्रांति के लोगों का नाम थोड़ा बहुत छूट गया है। कम से कम इन लोगों का अपन अभ्यास करना चाहिए। जिंदगी में इन सब बातों का सामाजिक क्रांतिकारक लोगों की, जिन्होंने सामाजिक समता की क्रांतिकारक किया है, उन सभी लोगों को हम याद करते हैं।
इतिहास के पन्नों में इन महान क्रांतिकारक लोगों के बारे में सुनना ही चाहिए। आइए दोस्तों, आज की सुबह बुद्धम शरणम गच्छामि से शुरू करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, जेव्हा कधी मी थंड खायचे जसं की आईस्क्रीम मला झिंझिण्या आल्यासारखं व्हायचं आणि वाढतच चालला होता हा प्रॉब्लेम. आधी थंड पदार्थांपासून सुरुवात झाली, मग गरम पदार्थांनी व्हायला लागलं. साथियों, पिछले 2,500-3,000 सालों से वर्ण, वंश, धर्म और जाति के नाम पर साधारण होकर
मानवता के खून पिलाने वाले, मनुष्य मनुष्य में ना करने वाली बातें, मनुष्य संस्कृति को जाति में उष्ट कनिष्ठ ऐसा भेद निर्माण करने वाली, स्वस्थ और शांत जीवन जगने से कुछ को बाधा निर्माण करने वाली, सातत्य समता बंधुत्व के न्याय को नकारने वाली और उनको गुलाम बनाने वाले अपने ही कोई बांधों को स्वतंत्र समता बंधुत्व और न्याय नकारने वाली, उन गुलाम बनाने वाले अमानुष क्षण किया है। उनको जानवर के समान तकलीफ दी है। प्रतिक्रांति होकर तथागत बुद्ध, भगवान महावीर, इन्होंने स्वतंत्र धर्म निर्माण किया और उनकी ब्राह्मणी वैदिक धर्म के जातिविद नकारा है और दुर्लक्षित ऐसे समाज के घटक को तथागत गौतम बुद्ध ने समार्ग दिखाया है। अनेक शूद्री क्षत्रिय राजे बने हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने सभी को स्वतंत्र समता बंधुत्व और न्याय का मार्ग दिखाने के लिए ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति को जबरदस्त हादरा दिया है और वैदिक संस्कृति के इस पर सातत्य से प्रेम देकर प्रयत्न किया है और समाज जीवन में पुनः स्वतंत्र समता न्याय बंधुत्व नकारने वाली असमता प्रस्तुत की है। तब मौर्य राजे और उनके काल में सत्य प्रमाणता न्यायी समता बंधुत्व का मार्ग स्वीकारे हुए महिलाओं को मान सम्मान दिया है। इस कार्य में राजा माता जीजा माता, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजश्री छत्रपति शाहू महाराज, राजे शाजीराव गायकवाड़ महाराज, इन महात्मा बलमेश्वर, संत कबीर, संत रविदास, संत गुरु नानक, संत घासीदास, संत तुकाराम, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, संत गाडगे महाराज और बहुत सारे लोगों के विचार से समानता की विचारने की पैरवी हुई है। उसमें अब्राहम लिंकन, बुकर टी, वाशिंगटन, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, पेरियार, ईवी रामस्वामी नायकर, हरिश्चंद्र, गुरुदास ठाकुर, नारायण गुरु, क्रांतिकारक अंतकाली, भाऊराव पाटिल, तंट्या भील, बिरसा मुंडा इत्यादि कार्य में मूल की कार्य है। मात्र सही क्रांतिकारी कार्य भगवान बुद्ध के बाद सम्राट अशोक, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, राजश्री शाहू महाराज, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनकी ही जातीय की चिंता का समाज व्यवस्था बदलने की क्रांति की है।
सामाजिक समता के क्रांतिकारक, इनको सबको आज हम ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारक हुए हैं जिनकी संख्या 100 के ऊपर है, और उन क्रांतिकारक की याद करना, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में लिखना, यह महान कार्य होता है। इतिहास के अभ्यासकों का इतिहास दर्शाने वाली दो प्रभावी शस्त्रें दिखती है, उसमें एक लेखनी और दूसरी वाणी। यही से अपन को, पूर्वजनों को, शूरवीरों को, थोर समाज सुधारकों को और महामानव के सुधा इनके बारे में इतिहास मिलता है। मात्र अपन बहुजनों का, शूरवीरों का, थोर समाज सुधारों का, महामानव का खरा इतिहास लुप्त हो जा रहा है। तभी बहुजन समाज की विद्वान लेखकों ने, समाज सुधारकों ने और आदर्शों ने इस संबोधित करने का प्रयत्न किया है। जो मनुष्य, जो समाज को अपने पूर्व इतिहास भूल जाता है, वो समाज कारण नहीं घड़ा सकते और इतिहास भी नहीं बना सकते। विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, जिनको इतिहास के पुराने पन्ने मालूम नहीं है, वो इतिहास नहीं बना सकते। डॉक्टर आम्बेडकर आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं, जो मनुष्य सत्य बोलने से और सत्य लिखान से डरता है, वह हरदम गुलाम बनता है। भारत की एक उन परिस्थिति का अभ्यास करते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मेरा देश इस ये बिना डोके का बाजार है। यहाँ के आदमी चटनी, तेल खाने के बजाय चटनी सूखी खाते हैं। मात्र तेल में पत्रों पर ओतते हैं। नारद की चौधार पानी पीने के यजमाना नारद को फोड़कर गटार में डाल देते हैं और नदी के गटार जनक पवित्र मान के खुद पीते हैं। यहाँ चादर पत्थर पर झुकी जाती है। मात्र मनुष्य कहीं जो जिनको ओढ़ने को ठंडी में कपड़े नहीं है, वो वैसे ही रहते हैं। तब यहाँ बौद्धिक परिवर्तन, क्रांति करना, अंधश्रद्धा का निर्मूलन करना, ये काल की जरूरत है। परिवर्तन के चरवड़ में काम करने वाले भिखारी मनुष्य की जीवंतपन मरी हुई दिखती है, और इस चरवड़ में काम करने वाले जो लोग होते हैं, मरने के बाद भी अमर होते हैं। ऐसे चरवड़ को काम करने वाले मनुष्य के जात, धर्म और पंथ की सीमा मर्यादा में नहीं होती। अपने देश में लोगों के अंग में देवी भूत आते हैं। तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा माता जिजाऊ, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, संत कबीर साहू महाराज, पेरियार, संत सयाजी गायकवाड़ महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके समाज महान आदमी ने बहुजन समाज के ख्वाब में नहीं आते। तब इनको स्वप्न ऐसी दिखती है जिसको भारत का राज्य कर सकते हैं। सामाजिक समता के क्रांतिकारक इस ग्रंथ देखते हुए दोस्तों, हम इतिहास को, उन बातों को जागरूक करना चाहिए। इसलिए आज इन सभी महावीरों को हम पारी पारी में पढ़ेंगे और याद करेंगे।
सत्य प्रमाणता जपने वाले महामानव चार्वाक ईस्वी सन 7वें शतक में 661 से 527 इनका पदार्पण दिखता है। तथागत गौतम बुद्ध ईस्वी सन पूर्व 563 वैशाख पूर्णिमा में ईस्वी सन पूर्व 483 में वैशाख पूर्णिमा में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। सम्राट अशोक ईस्वी सन पूर्व 304 से लेकर 232, शासनकाल 272 से 232, ऐसे महान सभी राजाओं को जो ईस्वी सन पूर्व भी है और ईस्वी सन के बाद में भी है, इन सभी को हम याद करना चाहिए दोस्तों। इतिहास के पन्ने में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्हें हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग मेहनत करके इन लोगों को खोज के निकालते हैं। बुद्ध वही कहते हैं, बुद्ध यानी वो लोग बुद्ध यानी वो लोग जिन्होंने समाज क्रांतिकारक के लिए बहुत बड़ी क्रांति की है। उन सभी लोगों को हमने याद करना चाहिए, खाली टाइम पर उनको सबको पढ़ना चाहिए और इतिहास के पन्ने में इन बातों को मालूम होना चाहिए। दुनिया में जितने भी धर्म संपादक, धर्म प्रचारक हुए हैं, सभी में केवल चारों ने ही अपना भूतकाल फेमस किया है। इतना ही नहीं, इनके कार्य में वर्तमान काल में भी अपन जागरूक होते हैं। आज भी दुनिया में जन सामान्य पर आज भी उनका कायम प्रभाव दिखता है। इसमें तथागत गौतम बुद्ध, यीशु ख्रिस्त, मोहम्मद पैगंबर और श्री कृष्ण 4 धर्म प्रमुख धर्म प्रचारक के नाम मानव चतुर्थ समूह सामने आगे आते हैं। मात्र इन चारों के व्यक्तित्व की और धर्म प्रचारक की पद्धति की तुलनात्मक छाननी की जाए, चारों के विचार के बहुत ही विरोधाभास दिखता है। प्रत्येक धर्म के संस्थापक ने अपनी शिकोनक में दैवी ऐसे का हक बताया है। मात्र आत्मस्मृति और अहम भाव, इसके खुद को अलिप्त रखते हुए स्वतंत्र समता, बंधुत्व और न्याय तत्व विचार जागृत तरह पर जन सामान्य को रुझने वाला ऐसे तथागत गौतम बुद्ध के जीवन की कार्य की महती और महंती अपन ध्यान में रखना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध का जन्म 563 वैशाली पूर्णिमा के दिन भारत के अभी के नेपाल में लुम्बिनी में भी हुआ। ईस्वी सन 483 का वैशाख पूर्णिमा के उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। यीशु ख्रिस्त का जन्म ईस्वी सन पहले शतक में हुआ और वहीं से ईस्वी सन शुरू हो गया। मोहम्मद पैगंबर, इनका जन्म ईस्वी सन 570 में हुआ। कृष्ण का जन्मकाल साधारण ईस्वी सन पूर्व 900 और 950 में ऐसा बोला जाता है। निश्चित ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्ष स्थिति उपलब्ध नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध और क्षत्रिय राजपूत थे, वो नागवंशी कुंभी समाज के शाक्य थे। यीशु ख्रिस्त सुतार, मोहम्मद पैगंबर ये मुसलमान अंसार कुरैशी थे।
तब श्री कृष्ण एक कवड़ी थे, यानी मानव जाति के बुद्ध जाति के श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ, कनिष्ठ और विरोधी वृत्ति के थे। ब्राह्मणों ने कृष्ण को जाति भेद के रूप में जोर जबरदस्ती से लोगों पर लादा हुआ धर्म था। कृष्ण भगवान के काल में चातुर्वर्ण पद्धत, रोटी बेटी व्यवहार सभी था, ऐसा तीव्र स्वरूप के जाति भेद नहीं था। उसके बाद जाति भेद का स्वरूप तीव्र बनते गया। सिद्धार्थ बुद्ध का जन्म उत्तर भारत में कौशल राजा के आधिपत्य खाली शाक्य वंश में गणराज में थे। सुदर्शन राजा शाक्य वंश का था। शाक्य राजधानी के नाम कपिल वस्तु थे। राजा सुदर्शन जैसा श्रीमंत वैसा पराक्रमी भी था। उनका विवाह महामाया से हुआ। महामाया एक कौशल वंशीय देवदत्त राजा अजय इनकी सुपुत्री थी। उनका माँ का नाम सुलोचना था। राजा सुदोधन उनको बहुत साल लड़के नहीं हुए। महामाया की बहन प्रजापति इसका दूसरा विवाह हुआ और उनको पुत्र भी हुआ। दरम्यान काल में महामाया को प्रसूति हुई और वो अपने मायके जाते हुए सुदोधन राजा ने उनको परवानगी दी और लुम्बिनी वन के पालकी जात नए रम्य वातावरण में देखते हुए सेवक ने पालकी श्याल वृक्ष के पास रोक दिया और वहां उतरकर श्याल वृक्ष के बोलते बुद्ध 7 पांव चलते गए। तो जैसे भी श्याल वृक्ष की बुन की लकड़ी पकड़कर महामाया खड़ी रही, वैसे ही बुद्ध की एंट्री हुई। महामाया को प्रसव वेदना तीव्र हुई और सेविकों ने ऐसी व्यवस्था की श्याल वृक्ष के ही नीचे बाढ़ सिद्धार्थ का जन्म हुआ। वो दिन था 563 वैशाख पूर्णिमा को था। इस काल को देखते हुए राजा सुदोधन आनंद हुआ। इस पूर्व प्राप्ति के आनंद संपूर्ण शाक्य परिवार को राजा को साझा किया। महामाया का माया का जाने वाली लट्टू शुरू हो गई और सिद्धार्थ सुदोधन गौतम नाम का राजपुत्र का जन्म हुआ। सिद्धार्थ का बालपन, सिद्धार्थ का विद्याभ्यास, सिद्धार्थ का विवाह, मगध देश में दाखल, संघर्ष के समस्या में मूड शोधना। राजपुत्र सिद्धार्थ गौतम ने परिवर्जा स्वीकार कर नगरी कपिल वस्तु को छोड़कर मगध देश के राजगृह में नगर में गौतम के झोपड़ी से के पास 5 परिवारक साथ में लेते हुए झोपड़ी बांधकर रहने लगे और उनके आयुष्मान कौंडिन्य, आयुष्मान वप, आयुष्मान भदीय, आयुष्मान महानाम, आयुष्मान अश्वजित ऐसे थे। भगवान बुद्ध की क्रांति ये महान क्रांति थी, मेहनत की क्रांति थी। उनको अलॉटमेंट प्राप्त हुआ, सादी बात नहीं थी। ऋषि मुनि को विद्या आत्मसात करना, उस जमाने के ऋषि मुनि महान थे इस दुनिया में। उनका सिद्धार्थ ने देखा, उनकी पूरी विद्या अवगत की और वो तृप्त नहीं हुए। बढ़ते हुए तृप्ति के साथ आगे बढ़े। ध्यान प्राप्ति कैसी होती है? धम्मचक्र परिवर्तन, 5 परिवार को पहले प्रवचन और ऐसे करते करते सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बने। दुख नष्ट करने वाला उपाय। इस दुनिया में दुख है, दानशील मार्ग,
पारमिता मार्ग, पंचवर्गीय परिवर्जता धम्म दीक्षा, इतर ध्यान मुनि को ध्यान देना, दीक्षा देना, विवेक स्तर के व्यक्ति को धम्म दीक्षा देना, घर के कुटुंब को मार्गदर्शन देना, स्त्रियों को धम्म दीक्षा देना। उस दुनिया में स्त्रियां को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन भगवान बुद्ध ऐसे हैं, समता स्वतंत्र बंधुत्व स्त्री और पुरुष के लिए रखा, और इस भगवान बुद्ध के कार्य को सामाजिक समता का क्रांतिकारक काल बोलना चाहिए। दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्त्रियां को और मनुष्य को समानता का मार्ग दिया। भगवान बुद्ध ने जीवन सुचिता रखने के लिए ही धम्म है, जीवन की पूर्तता साधना ही धम्म है, निब्बान प्राप्त करना ही धम्म है, तृष्णा का त्याग करना ही धम्म है, सर्व संस्कार अशाश्वत है ऐसे मानना ही धम्म है, कर्म ही दुनिया का नैतिक व्यवस्था का आधार है, ये मानना ही धर्म है। ये सुंदर विचार भगवान बुद्ध ने दी। इस जीवन में सुचिता में काया वाचा मन के शुद्ध और पवित्र है, जो निप्पाण है ऐसे में इसमें समावेश होता है और उसी को पूर्णता सत्ता होता है। भगवान बुद्ध के निबान कल्पने का अर्थ ऐसा होता है, मनुष्य को सदैव प्रज्वलित होना, विकार से ज्वाला से निमंत्रण रखना, निबान प्राप्त करना। निबान ये जीवन के ध्येय और साध्य है। इन निबान यानी निर्दोष जीवन, तृष्णा यानी लोभीपन से गरीब श्रीमंत ऐसे दोनों का जीवन में श्राप है। इसलिए लोभ राग मोह पूर्ण उच्छेद करना। मनुष्य खुद को दुख में दुखी होता है, मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभवित होती है, वो दूसरों को दुख को दुखी हो जाता है। लोभ और द्वेष डालने वाले मार्ग का मध्यम मार्ग है, और यही मार्ग हमको देखने को दिखता है। जानने वाले को सिखाना, ध्यान देना, यह मध्यम मार्ग है। शांति, अभिज्ञा, बोधि और निबान इसके लिए होता है, और यह मध्यम मार्ग है और आर्य अष्टांगिक मार्ग। अधर्म यानी क्या है? अधम्म, भगवान बुद्ध ने अधम्म के कुछ बातें बताया है। दैवी, पहला दैवी चमत्कृति विश्वास देना, विश्वास रखना अधम्य है। दूसरा ईश्वर पर विश्वास रखना, ये कोई धम्म का आवश्यक अंग नहीं है। भगवान बुद्ध ने ईश्वर का अस्तित्व नकारा, कारण ईश्वर के अस्तित्व में सिद्धांत में सत्य आधारित नहीं होता है। ईश्वर ब्रह्म कोई भी नहीं। कोई लोग दिखा नहीं सकते कि कहाँ भगवान है, कहाँ ईश्वर है। आदमी कभी भगवान नहीं हो सकता। इसलिए सृष्टि का निर्माता ब्रह्म है, इसको भगवान बुद्ध नकारते हैं। उसके बजाय धर्म का हेतु सभी मानव सुखी हो, यही है। तीसरा ब्रह्म सहयोगवत आधारित धर्म नहीं मानते, वो अधर्म मानते हैं। चौथा आत्मा पर विश्वास बिल्कुल नहीं रखते, वो अधर्म है। कारण आत्मा नाम का आकार, आत्मा का अस्तित्व, शरीर का मरने के बाद आत्मा से शिष्ट ऐसा कोई आत्मा नहीं है। इसमें
कहीं भी उसका स्पष्ट उत्तर नहीं है। जो बातें झूठी है उसको झूठ कहते हैं भगवान बुद्ध। वैसे ही पांचवा पॉइंट, यज्ञ पर विश्वास रखना यह धर्म है। मनुष्यों ने यज्ञ त्याग कर कर उदारता, निरंतर दान, गुरुदान, उपदेश ग्रहण आत्मसात करना, यही श्रेष्ठ प्रकार का यज्ञ है। छठवा, काल्पनिक अमनुष्यों पर आधार पर धर्म का धर्म ही नहीं अधर्म है। केवल अनुमान पर अंदाज पर विषम्यत रहना ये उचित नहीं। सत्य का कसौटी से उतरना, कपोल कल्पना वास्तव कभी नहीं होती। ये सत्यता नहीं और इसमें टाइम बीतना ये व्यर्थ बातें है, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। धर्म ग्रंथ के केवल पठन करना यानी धर्म नहीं, वो अधर्म होता है। क्योंकि मनुष्य ने बहुत सारी किताबें पाठ करना, उसके बजाय उस किताबों में क्या है उसका मनन लोगों को बताना, यही सही धर्म है। कोई विद्वान है परंतु केवल